नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सामान्य चिकित्सालय में किया ध्वजारोहण, उत्कृष्ट कर्मचारियों को किया सम्मानित। रामगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर वीरांगनाओं का किया सम्मान, पुलिस जवानों ने तिरंगे को दी सलामी। दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, जैन समाज ने चोरी का जल्द खुलासा करने की मांग की। गोविंदगढ़ कस्बे में उपखंड अधिकारी ने फहराया तिरंगा, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 36 लोगों को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में 15 अगस्त के अवसर पर शहीद स्मारक पर नौसेना के अधिकारी व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शहीदों को नमन किया व श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। विशेष रूप से अलवर के एसडीएम भारद्वाज ने पहुंचकर ये संदेश दिया कि देश के प्रति प्रेम और सम्मान मन में होना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो। उन्होंने सिद्ध किया कि हाथ किसी भी स्थिति में हो, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। आज 79वां स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए पूरा देश बड़ा उत्सुक है और बड़े जोश और शोर से हम हमारा स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए आज यहाँ सबसे पहले शहीद स्मारक पर जो हमारे वीर शहीद सैनिक हुए हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रीत लेइंग सेरेमनी होगी और उसमें हमारे यहाँ के जिला कलेक्टर महोदया और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुधीर चौधरी जी सभी उपस्थित होंगे। साथ में एडीएम प्रशासन पूरा होगा, हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रणजीत सिंह और हमारे पूरे पूर्व नौसैनिक, मेरी जो पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति जिला अलवर है उसके पदाधिकारी और काफी सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले चिकित्सा कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में चिकित्सालय का समस्त स्टाफ उत्साहपूर्वक उपस्थित रहा। निशा होम केयर कार्यालय पर झंडारोहण किया गया। इस दौरान निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सैनी, मैनेजर गौरव शर्मा, रोहित, नंदलाल, अजय, सतवीर यादव व स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ हर्ष और उल्लास के साथ झंडारोहण किया गया। खेड़ी नगर पालिका द्वारा एक शाम शहीदों के नाम रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया की अध्यक्षता में शहीदों के नाम कार्यक्रम हुआ। सुप्रसिद्ध लोक गायक कृष्णा गुर्जर एंड पार्टी ने देशभक्ति के गाने प्रस्तुत कर लोगों को सरोवर किया। इस अवसर पर काफी संख्या में कस्बे वासियों तथा नगर पालिका पार्षदों ने, गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। देर रात तक ये देशभक्ति कार्यक्रम चला। सीबीएसई ईस्ट जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन सेंट एंजल स्कूल प्रतापगढ़ यूपी में 16 से 19 अगस्त 2025 को किया जाएगा, जिसमें सेंट एनेसा स्कूल मानसरोवर जयपुर के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक आशीष जैमन को सीबीएसई ईस्ट जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए टेक्निकल अधिकारी नियुक्त किया गया। आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ये जानकारी विद्यालय प्रधानाचार्य सिस्टर जामी ने दी। रामगढ़ कस्बे के रेलवे फाटक के पास खेल मैदान में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह में विधायक सुखवंत सिंह ने ध्वजारोहण किया। पुलिसकर्मियों द्वारा तिरंगे को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। मंच पर उपस्थित मौजूद अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी, वीरांगनाओं सहित उपखंड स्तर पर नाम रोशन करने वाले स्कूली बच्चों का प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान कस्बे के सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान रामगढ़ के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय के छात्राओं ने मिशन सिंदूर की घटना को देशभक्ति गीतों से प्रदर्शित कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए।
मंच पर बैठे अधिकारी व कस्बे के लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। संस्कार वैली स्कूल के छोटे बच्चों ने कविता के माध्यम से देश के लिए बलिदान हुए शहीदों की यादें ताजा कर दी। विधायक सुखवंत सिंह ने देश के लिए शहीद हुए क्षेत्र के शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। मंच संचालन व्याख्याता सुरेश नागपाल द्वारा किया गया। मंच पर उपस्थित ब्लॉक लेवल ऑफिसर, शिक्षक साथी, पत्रकार बंधु और बड़ी तादाद में पधारे हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए छोटे बच्चे, समाज के लोग सभी का स्वतंत्रता दिवस के 79वें पर्व पर हार्दिक स्वागत है। ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हर वर्ष एक मौका है उन त्याग और बलिदानों को श्रद्धांजलि देने का जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई थी। आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई है। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज हम बहुत सारे हमारे अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फ्री हैं। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और धीरे धीरे करके उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया, 1857 से लेकर 1947 तक अनेकों महापुरुषों ने इस आजादी के लिए अपना खून बलिदान दिया है। और इसलिए आज जो आजादी है, इसकी कीमत, ये एक अमानत है। ये एक ऐसी अमानत है जिसका सही मायने में जो बच्चे बैठे हैं, ये पीढ़ी बैठी है, इनको ये विरासत के रूप में मिली है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, वो हम सबको समझना होगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है।
आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे की मचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर तिरंगा फहराने के साथ स्वतंत्रता सेनानी गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके बचपन में ही स्वतंत्रता के लिए योगदान को दोहराते हुए नवीन पीढ़ी को भी उनके गुणों और ज्ञान को अपनाते हुए जीवन को सफल बनाने की बात दोहराई। इस अवसर पर उप ट्रस्टी प्रीति विजय सहित सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष मौजूद रहे। कटमड़ क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। निजी स्कूलों, राजकीय विद्यालयों और अन्य कार्यालयों में झंडारोहण किया गया। खेड़ी नगर पालिका में चेयरमैन संजय गीजगढ़िया ने झंडारोहण किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम कठुमर मिनी सचिवालय में आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने झंडारोहण किया तथा विभिन्न उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा वीरांगनाओं का सम्मान किया। देशभक्ति से ओतप्रोत लोगों ने घर घर तिरंगा लगाते हुए देशभक्ति का परिचय दिया। वहीं उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में नगर पालिका के सफाई निरीक्षक विजय शर्मा तथा कृषि उपज मंडी समिति के वरिष्ठ लिपिक अमोलक जैन को उत्कृष्ट कार्य के लिए एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। रामगढ़ कस्बा अलावड़ा की ग्राम पंचायत, पुलिस चौकी, सीएचसी सहित सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों सहित सभी कार्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाते हुए तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत सरपंच जुमा खान द्वारा तिरंगा फहराया गया और मौजूद कर्मचारियों और ग्रामीणों सहित बच्चों को मिठाई वितरित की गई। वहीं दूसरी तरफ पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में ग्राम पंचायत सरपंच जुमा खान और प्रधानाचार्य सतपाल सिंह द्वारा तिरंगा फहराया गया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को ग्राम सरपंच जुमा खान, प्रधानाचार्य सतपाल सिंह व एसडीएमसी सदस्यों के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पर आज भारत देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर श्री जगन्नाथ जी महाराज को आकर्षक तिरंगा में झांकी के रूप में सजाया गया। सुबह से ही भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान की इस अलौकिक नयनाभिराम झांकी के दर्शन कर मन्नतें मांगी और मंदिर महंत पूर्णदास और पंडित मदन मोहन शास्त्री, पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त को दो ऐसे पर्व पड़ रहे हैं जो हमारे एक भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म तथा दूसरे की शान और प्रगति के पथ पर और शान का जो पर्व है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पर दशम दही हांडी का महोत्सव का आयोजन होगा। राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित दिगंबर जैन नसिया जी मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया और मंदिर के चौकीदार को कमरे में बंद कर बेशकीमती सामान चोरी कर ले गए। गौरतलब रहे कि बुधवार की रात्रि को अज्ञात चोरों ने मंदिर के दरवाजे को तोड़कर चांदी के 12 छत्र, 1 चांदी का सिंहासन, 6 भावमंडल, पांडुशिला महावीर भगवान की प्रतिमा, अष्टधातु की एक पाषाण मूर्ति सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सहित अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। गोविंदगढ़ कस्बे में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गोविंदगढ़ में मनाया गया। उपखंड अधिकारी निहारिका शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। समारोह में एनसीसी कैडेट के द्वारा परेड, शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 36 लोगों को सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगी पोशाकों में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू गुप्ता के द्वारा झंडा फहराया गया। पुलिस थाना गोविंदगढ़ में थानाधिकारी बने सिंह मीना ने तिरंगा फहराया। नगर पालिका गोविंदगढ़ में कनिष्ठ अभियंता नवीन दुआ ने झंडा फहराया। वहीं पंचायत समिति गोविंदगढ़ में प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी ने झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस की स्नेही शुभकामनाएं। आप राष्ट्र के भविष्य निर्माता हो। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा पाकर हम सभी को देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना चाहिए। शिक्षा वह प्रकाश है जिससे संपूर्ण जगत आलोकित होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवहारिक स्थापना शिक्षा के प्रसार से संभव है।
इसके लिए आप सभी दृढ़ संकल्पित होकर अपने जीवन में ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मां सरस्वती की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं से हमारी शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी की व्यवस्थाएं करी है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य जो बातें हैं वो ये है कि आज हम क्यों मना रहे हैं इसे स्वतंत्रता दिवस के ओर में। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त करी थी। यह आजादी हमें किसी विरासत में नहीं मिली थी। इसके लिए कठोर परिश्रम, कठोर संघर्ष और काफी हमारे आंदोलन हुए थे, जो सिर्फ आज हम इतिहास में उसको पढ़ते हैं, पर हमें उस पर गर्व भी करना चाहिए। हमारे जो आंदोलन थे, जैसे 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, जिन्होंने देश को एकजुट करा। जो सब बिखरे हुए थे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में, भाषाओं से बिखरे हुए थे, उन सबको एकजुट किया। जब भी आजादी का इतिहास हम पढ़ते हैं तो ऐसे अनगिनत किस्से हमारे सामने आते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। कितने हमारे ऐसे आजादी के जो दीवाने थे, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए बहुत सारी यातनाएं सही, जेलों में सालों के लिए बंद रहे, यातनाएं सही, कुछ की वहीं पे मृत्यु भी हो गई। ऐसे हमारे आजादी के जो दीवाने थे, उनकी वजह से हमें आज यहाँ पे खुली हवा में हम सांस ले पा रहे हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राजस्थान की पावन धरा से भी ऐसे कई रत्न जन्मे थे, जैसे कि सागरमल गोपा, राव गोपाल सिंह खैरवा। इन्होंने भी जेल में यातनाएं सही थी, पर झुके नहीं कभी भी। आज हम इस देश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। इसके लिए हमें शुरुआत अपने घर, परिवार, कस्बे, इलाके से ही करनी होगी। हमें अपने जो गोविंदगढ़ जो ब्लॉक है, उससे हमें इसको शुरुआत करनी होगी। हमें स्वच्छता, अच्छा आचरण, देशभक्ति, कार्य की ओर निष्ठा, जो भी हमारा कर्म हो, बच्चों के लिए क्या कर्म है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। हम स्कूल आते हैं, उस समय को हम बिगाड़ के नहीं जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, खेलकूद में अपना ध्यान लगाएं और अपने शिक्षकों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। उनके जो भी सपने हैं, जो वो खुद के जीवन में नहीं पूरे कर पाए, पर हमारे लिए वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, तो कम से कम हम उनका उपयोग करते हुए उनके जो भी सपने उनको पूरा करें। और जिसके लिए हमें जो भी निर्धारित कर्म है, उसे वही इसकी सच्ची जो देश सेवा है, वो यही है कि जो जिसका कर्म है वो उसे करें। बच्चों के लिए निर्धारित कर्म यही है। सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रता से बढ़ें और अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराएं। आज हम इस देश को समर्पित इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसको हम पिछले पूरे गत सप्ताह से मना रहे हैं। मैंने देखा बच्चों ने बहुत अच्छी राखियां बनाई, बहुत अच्छी रंगोलियां बनाई, कुछ बच्चों ने पोस्टर्स, पेंटिंग्स बनाई, तिरंगा मेला का आयोजन किया गया। सबने बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया और साथ में हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें जुड़े और मीडिया साथी हमेशा हमारे साथ नहीं थे इसके अंदर। और इसी के साथ मैं कुछ शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुकून है देखकर हमें ये जश्न तेरा, चलता रहे सदा यूं ही ये कारवां तेरा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE,
जैसी राष्ट्रीय स्तर की एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में जेईई एडवांस आईआईटी में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भिवाड़ी मोड़ स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शूज वितरित किए। कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्रता दिवस का पूरा पर्व पूरे जोश और देशभक्ति के साथ मनाया गया। सरकारी और कार्यालय, स्कूलों और औद्योगिक संस्थानों में तिरंगे झंडे शान से लहराए गए और गणमान्य अतिथियों ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र को सलाम किया। भिवाड़ी मोड़ स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी आजादी का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को देश का भविष्य बताया। जैन ने छात्रों से कड़ी मेहनत कर अपने शहर और देश का नाम रोशन करने की अपील की। मुकेश जैन की ओर से स्कूली बच्चों को 580 जोड़ी जूते वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। मुकेश जैन ने स्कूल के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का वादा किया, जिस पर स्कूल स्टाफ, अभिभावकों और छात्रों ने तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बीएमए के पूर्व अध्यक्ष बृजमोहन मित्तल, पार्षद अमित नाहटा, सीएमटी ग्रुप के निदेशक सुशील राजपूत, समाजसेवी राजवीर दायमा व अनिल कबीरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक और क्रिसिल फाउंडेशन के सहयोग से वित्तीय जन सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, खाता सक्रिय करने सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया, जिसमें लगभग 120 सदस्यों ने भाग लिया। मेरा नाम सियाराम है और वित्तीय साक्षरता केंद्र रामगढ़ से आज अलावड़ा ग्राम पंचायत में बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता और जनधन सुरक्षा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने भाग लिया और अपने जो भी काम है बैंक संबंधी, खाता खोलना, बीमा, पेंशन, बचत और सरकारी योजना के बारे में भी कार्य किया जा रहा है। अलवर शहर के अनिवी क्षेत्र में स्थित तिवाड़ी पब्लिक स्कूल और हिल्स बोरो स्कूल के बच्चों ने कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। ये रैली स्कूल परिसर से शुरू होकर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होती हुई हनुमान सर्किल पहुंची। इससे पूर्व प्रधानाचार्य रोहिताश तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीना ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ी थाना तहत कुटीन मनसादास गांव में एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला का पालतू गाय ने चारा डालते समय सींग से पेट फाड़ डाला, जिससे महिला की आंतें बाहर आ गई, जिससे महिला के 13 टांके आए हैं। खेड़ी निवासी बाला प्रसाद शर्मा की 60 वर्षीय पत्नी प्रभाती देवी गुरुवार सुबह गाय को चारा डाल रही थी, तभी गाय ने अचानक सींग से उन पर हमला कर वृद्ध महिला का पेट फाड़ दिया, जिसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। मेरा नाम अरविंद शर्मा है। क्या हुआ ये? इनके गाय ने सींग से फाड़ दिए यहाँ पर। क्या नाम है इनका? इनका नाम प्रभाती देवी। क्या हुआ था, कैसे हुआ ये क्या है, घर पे गाय को बांध रही थी तो गाय एकदम से आई और मतलब एकदम से उसके सींग से यहाँ मार दिया और यहाँ से पूरा फाड़ दिया। घर की गाय थी? हाँ, घर की गाय थी। कितनी उम्र होगी इनकी? 60 के समथिंग है। कहाँ ले गए इनको पहले? इनको खेड़ी अस्पताल, फिर वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। ज्यादा? हाँ, ज्यादा सीरियस है। इनके क्या ऑपरेशन हो रखा था, वो भी मतलब बच्चेदानी तक फाड़ दी उन्होंने। हाँ, अंदर तक घाव है इसमें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमूल्य भारत संस्था के शहीद स्मारक पर देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में कला भारती अलवर के सबसे नन्हे संगीतकार विवान पाराशर के निर्देशन में हम हैं बच्चे भारत माँ के देशभक्ति गीत रिलीज हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।
तंवर कॉलोनी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर पॉलिथीन कैरी बैग का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राधे कृष्ण की प्रभात फेरी के बाद कॉलोनी वासियों को कपड़े के थैले वितरित किए गए। कार्यक्रम में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को पॉलिथीन से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए पर्यावरण के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। स्वच्छता के विषय भी आप सभी महिलाओं का हाथ रहने वाला है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जब भी अपने घर से कोई भी खरीदारी करने निकले, चाहे वो सब्जी हो चाहे कोई घर का जरूरी सामान हो, तो इस थैले का ही उपयोग करें, पॉलीथीन का पूर्णतः बहिष्कार करें। और यह जो आशा है मैं आपसे हमेशा करता रहूंगा और आपको इसमें मेरा सहयोग करना पड़ेगा, तभी यह अभियान सफल हो पाएगा। धन्यवाद। आप सभी का प्रभात करी हुए आईएमए की तरफ स्वागत है। एक हम अपनी मुहिम चालू कर रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त अलवर को बनाने के लिए आईएमए अलवर अपने छोटा सा प्रयत्न करके आपको एक थैले वितरण कर रही है, जिससे आप इनको उपयोग करें और प्लास्टिक को मुक्त अलवर बनाने में कोशिश करें। धन्यवाद। तिजारा क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुगड़ा में उपखंड स्तरीय तिरंगा मेला का आयोजन धूमधाम से किया गया। भामाशाह हरिओम गुप्ता, एसडीएमसी व एसएमसी सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, भारत विकास परिषद सदस्यों, होंडा सीएसआर प्रतिनिधियों सहित समस्त आगंतुक अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्राओं ने तिरंगा थीम आधारित सांस्कृतिक व सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अतिथि के रूप में नाहटा फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती रितिवा नाहटा व भारत विकास परिषद के भिवाड़ी शाखा की महिला प्रमुख डॉक्टर मीनाक्षी सोनी रही। कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में अभिभावक उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे में पुलिस अधिकारियों ने एवं कर्मियों ने शहीदों को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अंग्रेजों ने सन 1914 से 1919 के बीच हुए युद्ध में तिजारा क्षेत्र के 474 जवानों ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। युद्ध में 30 योद्धा शहीद हो गए थे, जिन शहीदों की यादगार में दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं।
इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कस्बा रामगढ़ में संचालित गुरु गोविंद सिंह कन्या महाविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्रों ने परीक्षा परिणाम नहीं आने से आक्रोशित होकर अलवर दिल्ली हाईवे रोड 248 पर जाम लगा विरोध प्रदर्शन किया। रोड जाम की सूचना मिलने पर एएसआई समुद्र सिंह मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में तहसीलदार अंकित गुप्ता ने भी छात्राओं से बात की। कॉलेज प्रशासन ने 20 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करने और मार्कशीट देने का आश्वासन दिया। रोड जाम करने के पश्चात कॉलेज छात्राओं ने एसडीएम अनिल कुमार मीणा को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि एमए के फॉर्म की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। समय पर रिजल्ट नहीं आने से उनकी आगे की पढ़ाई प्रभावित होगी। भविष्य अंधकार में हो रहा है। डेट पे डेट दे रहे हैं। 8 तारीख का रिजल्ट आया, उसके बाद हमको ये कह रहे हैं कि 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। फिर कहा इन्होंने 18 को। अब ये बोल रहे हैं कि बेटे थोड़े 2 दिन और रुक जाओ, 18 तारीख तक रुक जाओ। 3 दिन की तो सर वैसे छुट्टी आ रही है, 3 दिन छुट्टी आ रही है। 18 तारीख बोलो, 22 तारीख को हमारे एमए के एग्जाम भरे जाएंगे। ये कह रहे अगर तुमको कोई दिक्कत आएगी तो हम भरेंगे तुम्हारे पैसे। तो ये हमारे लिए जो पैसे भर रहे उनको वहाँ भरो ना, जिससे हमारा रिजल्ट आए। 14 अगस्त 1947 का वो दिन जब एकाएक अविभाजित भारत का विभाजन करते हुए 2 देश हिंदुस्तान व पाकिस्तान बनाने की घोषणा के साथ ही धर्म के आधार पर पलायन शुरू हुआ। और ये पलायन इतने अल्प समय के भीतर हुआ जिसमें लाखों लोगों के घर परिवार ही नहीं अपितु जान तक गंवानी पड़ी। इसी त्रासदी की विभत्सता को वर्तमान पीढ़ी को बताने के उद्देश्य से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसी क्रम में 14 अगस्त गुरुवार को कल समस्त पंजाबी समाज के द्वारा शहीद भगत सिंह चौराहा पर विभीषिका दिवस मनाया गया। 14 अगस्त कार्यक्रम को छोड़ो, हर साल विभाजन विभीषिका मनाई जाती है। ये क्यों मनाई जाती है और क्यों मनाई जानी चाहिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्यों मनाते हैं, ये एक सन 22 से हमारे प्रधानमंत्री जी के नियम अनुसार, उनके आदेश अनुसार ये कार्यक्रम सारे देश में लागू हुआ, इसलिए हम मनाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन हमें क्यों मनानी चाहिए? हमें इसलिए मनानी चाहिए कि हमारी जो संतति है, हमारी जो नस्लें हैं, उनको ज्ञान तो हो कि हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दे करके, कैसे कैसे जुल्म सहन कर करके अपने जीवन को बचा करके और यहाँ शरणार्थी बन करके आए और पुरुषार्थी बन करके अपना जीवन यापन किया। इसलिए हमें उनके लिए मनानी चाहिए, उनको बताना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री। आज का कार्यक्रम क्या रहा, उसको बता दो। आज का कार्यक्रम 14 अगस्त है। यहाँ पर दीपक जलाया, मंत्री जी आए, रास्ता सभी ने भगत सिंह जी को माला पहनाई, भगत सिंह जी आगे दीपक जलाए और आज पूरा समाज एकत्रित होकर के भगत सिंह जी को याद कर रहा है। साथ ही पूरे समाज में लोग हमारी कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद कर रहा है। दूसरा, आज का दिन जो है दुख का भी है, खुशी का भी है। दुख तो ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने लाखों ने जो बलिदान दिया, आज वो दिन वो हमारे लिए बहुत बुरा दिन था। लेकिन खुशी का दिन ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो सही सलामत वहाँ से लौटे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ना करके और अपनी आन और शान इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ किया और महान सुबाता को 1947 को हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उस समय जो स्थिति पैदा हुई थी, क्योंकि पूरा भारत, अखंड भारत एक था, उस अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए। पाकिस्तान मुस्लिम उसके लिए अलग बना और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान अलग बना। 14 अगस्त को विभाजन हुआ था। उस विभाजन में खासकर हमारे पंजाबी भाई विस्थापित हुए थे। जो सबसे इफेक्टेड थे वो पंजाबी ही थे, क्योंकि सारे वहीं रहते थे अविभाजित भारत में। उनको वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आना पड़ा, कैंपों में रहना पड़ा।
कई तरह की मुसीबतें झेली और आज हम अपने पुरुषार्थ के दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसी उम्मीद में, इसी आशा में, इसी की याद में 14 अगस्त को हर साल हम यहाँ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। आज समाज के सभी लोग, पंजाबी समाज के अलवर के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। उन शहीदों को, जिनके शहीदों से आज देश को आज़ादी मिली, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये सब आशा करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जहाँ भी हो वहाँ वो उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल श्याम प्रताप ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से प्रतिभागी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में जिले में आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को तिरंगे के सम्मान में जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुई, जिसमें विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन ने उमंग और उत्साह के साथ भाग लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष से जिले के वातावरण को गुंजायमान कर दिया। रामगढ़ कस्बे के पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई एसडीएम अनिल कुमार मीणा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कुल मुख्य रूप से बिजली, सड़क, गंदे पानी का भराव और पेयजल से संबंधित कुल 9 परिवेदनाएं आई। मस्ताबाद निवासी ब्रिजबिहारी चौधरी ने उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और गंदे पानी की निकासी की मांग रखी। ढडीगढ़ में वन्यजीव के हमले से बछिया घायल हो गई। निर्वाण बोधिसत्व ने वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल को घटना की सूचना दी कि लेपर्ड के हमले से एक बछिया घायल हो गई है। घटना की सूचना डिप्टी डायरेक्टर पॉलीक्लिनिक डॉक्टर सजीद को दी गई, जिसके बाद डॉक्टर अनुराग सिंह ने घायल गाय का प्राथमिक इलाज कर गाय को एडमिट कर दिया है। उम्मीद है सर्जरी के बाद बछिया जल्द ही ठीक हो जाएगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।